हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये कहानी मेरे नौकर और मेरी है। मेरा नौकर काफी शर्मिला और इज्जतदार लग रहा था। इस वजह से मैं अपने नौकर से बेफिक्र हो गई थी, लेकिन मैं कुछ दिन और उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। इसलिए हर दिन मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती थी। कभी ड्राइंग रूम में उसे अपने पास बैठा लेती थी। एक दिन की बात है, रात का वक्त था। मैं उसके रूम के पास पहुंच गई और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया तो वह तुरंत बाहर आ गया। उस रात मैंने लाल रंग की नाइटी पहन रखी थी। मुझे यकीन था कि आज मेरा नौकर मुझे एक नजर भर जरूर देखेगा, लेकिन वह तो आज भी सर झुका कर खड़ा था। मैंने नौकर से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कॉफी बनाकर दे दो। वह मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे किचन के दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नजरें नौकर पर जमी हुई थी। उसने काफी बनाकर मुझे दे दी और वापस अपने कमरे में चला गया। उसके इस अंदाज से मैं पूरी तरह चौंक गई थी कि मेरी चढ़ती जवानी को वह एक बार नजर उठाकर सही से भी नहीं देख रहा था। शायद उसको पता चल गया था कि मैं उसका इम्तिहान ले रही हूँ और वो उस इम्तिहान में पास होना चाहता था, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे जो भी एक बार देख ले वह अपनी पलकें झपकना भूल जाता था। एक शाम मैं काले रंग का खूबसूरत सा गाउन पहने और बालों को खोलकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी। मैंने अपने नौकर को बुलाया, फिर वह सर को झुककर कमरे में आ गया। मैंने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, थोड़ा मेरा सिर को दबा दो। वह मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल सोच रही थी कि आज इम्तिहान खत्म हो गया है। मेरा नौकर बहुत ही अच्छा शख्स है और अब मुझे आजमाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक मेरे नौकर ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे ऊपर डाल दिया और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया। वह नजर झुका कर कह रहा था, मालकिन, अब मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ, लेकिन आपकी यह हरकत और यह कपड़े मुझे मेरे ईमान से भटका रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा रखा है, लेकिन अब यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं और आप इस बंगले में तन्हा रहते हैं और अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। लेकिन अभी तक तो मैं अपने पर काबू रखा है, लेकिन अगर किसी दिन मैं अपने पर काबू ना कर पाया तो कहीं गजब ना हो जाए जिससे मैं आपसे नजरें ना मिला सकूं। मेरा नौकर यह बात बोलते बोलते रोने लगा। उसे ऐसा देखकर मैं स्वयं से पानी पानी हो गई, क्योंकि गलती मेरी ही थी।